नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैट्रिक स्पेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ तो इसकी डेफिनेशन होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर लेट एक्स बी एनी सेट, यहाँ पर कहा गया है कि एक्स कोई सेट है। ये सेट कोई भी इंटीजर, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर देखो ए मैट्रिक फॉर एक्स इज ए फंक्शन डी। यहाँ पर देखो ए मैट्रिक फॉर एक्स इज ए फंक्शन डी विथ डोमेन एक्स टू एक्स एंड रेंज 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पर देखो एक फंक्शन एक्स के लिए जो यहाँ पर कहा गया था कि एक्स एक सेट है, कोई भी रियल नंबर का, इंटीजर का हो सकता है। एक मैट्रिक इस सेट के लिए ये फंक्शन होगा, फंक्शन डी होगा। फंक्शन डी कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन होता है दो वेरिएबल में होता है, एक्स और वाई में, क्योंकि इसको हम डिस्टेंस फंक्शन भी और कहते हैं। अभी और हम समझेंगे ध्यान से कि डिस्टेंस फंक्शन क्यों कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी फंक्शन हो सकता है, और उसके अंदर जो ये फंक्शन दिया होगा एक्स, ये इसका डोमेन की तरह काम करता है। ओके, क्योंकि जो भी इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू रखी जाएगी वो इस डोमेन जो आपको दिया होगा, या रियल कैसे भी रियल नंबर का दिया हो, इंटीजर का दिया हो, इनके अंदर से ही वैल्यू इसके अंदर रखी जाएगी। एंड रेंज 0 to इन्फिनिटी सच दैट, और यहाँ रेंज 0 to इन्फिनिटी है। अब देखो ये चार कंडीशन है, ये चार कंडीशन अगर ये फंक्शन डी सेटिस्फाई कर जाता है तो वो मैट्रिक स्पेस कहा जाता, उसको मैट्रिक स्पेस कहा जाता है। अब चार कंडीशन कौन सी, इनको हम समझते हैं। यहाँ पर देखो ये डी फंक्शन को तो हम एफ एक्स वाई ऐसे भी डिनोट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर डी से ही हम इसको डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि जो मैट्रिक स्पेस है उसको हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ डी से स्टार्ट होने की वजह से हम डी लिख रहे हैं, डिस्टेंस फंक्शन की वजह से। अब देखो इस कंडीशन को हम समझते हैं डिस्टेंस फंक्शन के लिए। यहाँ पे है डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, और जो एक्स और वाई है वो जो ये डोमेन है एक्स सेट है यहाँ पर, इससे लिया गया है, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम, इसको नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसको समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पर दो पॉइंट है एक्स और वाई, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, हम जानते हैं। वही यहाँ पर शो किया गया है कि जो ये एक्स और वाई है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, यानी या तो इक्वल टू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। तो यही यहाँ पर शो किया गया है, क्योंकि जो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर देखो इसलिए इसको नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखो सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस 0 है तो एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर ये बिल्कुल आसान है समझना कि मान लो कोई पॉइंट है एक्स और ये पॉइंट है वाई, इनके बीच में डिस्टेंस यदि 0 है, यदि ये एक दूसरे से दूर स्थित है, यहाँ पर इनकी पोजीशन ऐसे है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं हो सकती। इनके बीच में डिस्टेंस 0 तभी होगी जब ये पॉइंट वाई इस जगह हो, यानी दोनों इक्वल हो, एक्स इज इक्वल टू वाई हो, ठीक है, तब जाके इनके बीच की जो यहाँ पर डी एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन काफ़ी ईजी है। यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस है, एक्स और वाई के बीच में जितनी डिस्टेंस, एक्स और वाई के बीच में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही वाई और एक्स के बीच में डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? यानी एक्स से वाई जितना दूर है, वाई एक्स से वाई जितना दूर है, वाई से एक्स उतना ही दूर है। यहाँ पर केवल यही बताया गया है। यहाँ पर एक्स और वाई के बीच डिस्टेंस या वाई और एक्स के बीच डिस्टेंस इक्वल ही होंगी, है ना। तो ये सिमेट्री, इसको हम बोलते हैं सिमेट्री। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रायंगल एंड इक्वलिटी, इसको समझते हैं आप। यहाँ पर देखो जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये इसकी साइड है, ठीक है। मान लो इसको ए बी सी, ठीक है। अब इसको ए बी सी, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, इसलिए हम इसको एक्स वाई जेड की टर्म में मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं इसको। अब देखो आप जानते हो एक प्रॉपर्टी जानते हो आप ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल होता है उसकी जो 3 साइड होती है, ठीक है, इनमें जो 2 साइड होती हैं उनका सम इस तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और जेड के बीच में जो डिस्टेंस है, एक्स और जेड के बीच में डिस्टेंस है, हम ऐसे शो कर सकते हैं। और यहाँ पर वाई और जेड के बीच में डिस्टेंस है, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, वाई और जेड के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। ये इसको हम जेड वाई भी बोल सकते हैं, डी जेड वाई, एक ही बात है, ठीक है।
तो ये डिस्टेंस होगी इनका सम होगा, ये ग्रेटर देन होगा, यानी यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ पर x और y के बीच की डिस्टेंस से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। आ गया समझ में? अब एक कंडीशन और बन रही है, देखो यहाँ पर ये हमने बड़ा तो प्रूव कर दिया कि एक्स जेड प्लस डी जेड वाई ग्रेटर देन डी एक्स वाई, ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। लेकिन एक कंडीशन और है, इक्वल कब हो सकता है? इक्वल देखो कब हो सकता है, ये एंगल मान लो, ये एंगल यदि बढ़ता जाए और 180 के इक्वल हो जाए, क्योंकि जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है, और ये एंगल इतना बड़ा हो जाए कि ये अकेला ही 180 के इक्वल हो जाए, तो ये बाकी के एंगल 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या होगी कि ये लाइन है और जो ये एंगल है 0 हो जाएंगे, ये वाले जब ये 180 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएंगे। तो जो ये एक्स जेड है इस लाइन पर ही आ जाएंगे, देखो यहाँ पर एक्स वाई इसी लाइन पर आ जाएगा, ये एक्स जेड यहाँ पर आ जाएगा, और ये जेड वाई भी इसी लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो एक्स और जेड के बीच में डिस्टेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स और जेड के बीच में जो डिस्टेंस है और यहाँ जेड और वाई के बीच में डिस्टेंस है, इन दोनों का सम यदि हम कर रहे हैं तो वो एक्स और वाई के डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, इसको प्रूव करना है यहाँ पर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है मैट्रिक स्पेस होने के लिए। अब मान लो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो यहाँ पर देखो द सेट एक्स विथ द मैट्रिक डी इज कॉल्ड ए मैट्रिक स्पेस, ओके। द सेट एक्स विथ द मैट्रिक डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस एंड डिनोटेड बाई एक्स डी, ऐसे इसको हम डिनोट कर देते हैं। बस ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, इसको हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, वही जैसा यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर देखो यहाँ एक्स भी एनी सेट, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो वही सेट दे दिया है, यहाँ पर देख लो आर बी एनी सेट, आर रियल नंबर को शो करता है, आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स, सो देट दी फंक्शन डी, वही फंक्शन आ गया जैसे ऊपर था डी एक्स वाई, आर टू आर यानी आर में डिफाइन है, यानी यहाँ पर जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो इस रियल नंबर से ली जाएगी, डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू, और जो इसकी वैल्यू है फंक्शन की डी एक्स वाई उसकी इस तरह मॉडुलस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था ये एक्स और वाई आर से लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आर डोमेन है यहाँ पर, इज ए मैट्रिक ऑन आर। हमको ये प्रूव करना है कि जो ये डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वाई है एक मैट्रिक है जिसका डोमेन दिया हुआ है आर पर, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए वही पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहली कंडीशन कर लेते हैं चेक यहाँ पर, तो देखो डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वाई। देखो जो मॉडुलस के अंदर की जो भी वैल्यू होती है, जैसे मॉडुलस के अंदर हम -3 लिखते हैं तो बाहर 3 हो जाता है, तो जो ये वैल्यू है टोटल ये एक्स माइनस वाई यदि अंदर नेगेटिव भी होगी तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। यदि इसके अंदर वैल्यू 0 होगी तो 0 हो जाएगी, तो यही तो कंडीशन रहेगी, यानी इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर है, और इक्वल टू 0 भी हो सकती है क्योंकि यदि एक्स माइनस वाई की वैल्यू 0 हो जाए तो, ठीक है। तो यही तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हमको प्रूव करनी है, ठीक है, यही तो हमको यहाँ पर प्रूव करना है, ये वाली कंडीशन ये यहाँ पर प्रूव हो रही है। और हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स वाई एवरीवेयर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर लिख देते हैं डी एक्स वाई, एग्जाम में ऐसे लिखना है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 0 एवरीवेयर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमको चेक करनी है, वो क्या है, यहाँ पर है डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है तो एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल होनी चाहिए, वो भी आप समझ लो। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बताया गया है, ठीक है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखो डी एक्स वाई की वैल्यू लिखो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो इस मॉडुलस एक्स माइनस वाई की वैल्यू 0 कब आएगी, जब इस मॉडुलस के अंदर हम 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी जो ये एक्स माइनस वाई है ये 0 के इक्वल होना चाहिए। अब देखो इस एक्स
इस y को इधर ले जा सकते हैं राइट हैंड साइड में, तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। यही तो कंडीशन है, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, यही तो कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन देखो डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखो उसको भी समझ लो आप, ये कंडीशन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये भी काफ़ी ईजी है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो थर्ड कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ पर देखो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है मॉडुलस एक्स माइनस वाई। मॉडुलस एक्स माइनस वाई, भाई मॉडुलस के अंदर 2 - 3 हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या, देखो इसकी वैल्यू -1 मिलेगी आपको। मॉडुलस के बाहर होएगी तो बाहर आएगी तो 1 हो जाएगी। अब इस 2 - 3 को यदि हम 3 - 2 लिख दें, इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, बाहर आएगी तो 1 आएगी। इसका मतलब मॉडुलस 2 - 3 इज इक्वल टू 3 - 2 होता है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है यहाँ पर। तो x माइनस वाई है, जैसे यहाँ पर हो रहा है 2 - 3 इज इक्वल टू 3 - 2, ऐसे ही यहाँ पर आप जानते हो एक मॉडुलस x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ एक्स वाई, यहाँ x पहले है, यहाँ x पहले है, यहाँ y बाद में, यहाँ y बाद में, जबकि यहाँ y पहले है तो हम यहाँ y पहले लिख देते हैं और ये x बाद में लिख देते हैं। ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन आती है, इसको सेटिस्फाई करना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है हमको। यहाँ पर देखो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, काफ़ी ईजी है। इस कंडीशन को भी हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखो फोर्थ कंडीशन के लिए डी एक्स वाई की वैल्यू x माइनस वाई दी हुई है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसके अंदर माइनस कर देते हैं z और प्लस कर देते हैं z। तो ये तो भाई हमने इसके अंदर 0 ऐड किया है एक तरीके से हम देखें तो, ठीक है। इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा और यहाँ -y सेम टू सेम लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो आप जानते हो भाई 2 की वैल्यू तो 2 होती है, मॉडुलस के बाहर आती है। -3 की वैल्यू जब बाहर आती है इसके तो 3 हो जाती है, क्लियर है। अब आप ऐसे लिखो 2 प्लस ब्रैकेट -3 लिख दो मॉडुलस के अंदर, तो क्या होगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2 - 3 -1 और इसकी वैल्यू आएगी बाहर 1। अब आप ऐसे करके देखो कि मॉडुलस 2 प्लस मॉडुलस -3 करो, मॉडुलस 2 करोगे 2 हो जाएगा, मॉडुलस -3 करोगे तो बाहर ये वैल्यू आएगी 3, तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि यदि हम यहाँ पर देखें तो जो मॉडुलस 2 प्लस ब्रैकेट -3 है मॉडुलस में, तो इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू से लेस देन है, ठीक है। मॉडुलस 2 प्लस -3। अब कुछ कंडीशन ऐसी भी बन सकती है जिसके अंदर ये वैल्यूज इक्वल भी हो सकती है, यानी इक्वल भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस जगह पर ये वैल्यू है, ये इस वैल्यू से छोटी होती है। इसको पेयर बना लो, इसका पेयर अलग, इसका अलग, x माइनस जेड प्लस मॉडुलस z माइनस वाई। ओके, इस तरह यहाँ पर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जी ये हमको वैल्यू मिली है, इसको लिख सकते हैं हम डी एक्स जेड, क्योंकि यहाँ एक्स है जेड है, प्लस डी जेड वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई और ऊपर भी तो यही था, ये फोर्थ कंडीशन है। इसका मतलब है चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चारों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर गई। जब चारों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर गई तो जो ये डी है ये एक मैट्रिक है, ओके, ऑन आर, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर आपने देख लिया कि मैट्रिक स्पेस किस तरह होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सूडो मैट्रिक स्पेस भी देखेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।